साथियों, आज का मेरा विषय है पीड़ा यानी कि दुख। तो इस विषय पे मैं अपने उद्गार रखना चाहूँगा। मेरे उद्गार कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ा है। तथागत बुद्ध के कथनानुसार दुख का कारण क्या है। तथागत बुद्ध एक जबकि बहुत बड़े राजा थे, फिर भी उन्होंने पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। आप नहीं जानना चाहेंगे वो क्यों चले गए? जानना चाहेंगे। जब वो राजा बनकर राजा की सीट पर बैठकर न्याय किया करते थे, तो वो सोचा करते थे तब वो सोचा करते थे कि मैं जो न्याय दे रहा हूँ वो न्यायोचित है कि नहीं है। उनके पास सभी दुखिया लोग आया करते थे, उनके वजीर भी हुआ करते थे। उस विषय में ज़्यादा ना जाते हुए वजीर कौन हुआ करते थे, आप स्वयं समझदार हैं। वजीर वो लोग हुआ करते थे जो हमारे भारत में बाहर से घुसकर आए थे, जिन्होंने राजाओं पर आधिपत्य जमा लिया था। इस विषय पर ज़्यादा न जाते हुए मैं पुनः वहीं लौटता हूँ जहाँ से अपनी बात शुरू की थी। साथियों, राजा ने जब न्याय करते करते ये ढूंढा कि दुख का कारण क्या है, उसी बीच में एक बहुत बड़ा दुखी व्यक्ति उनके सामने प्रवेश करता है, उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो दरबार लगा हुआ है, दरबार में बैठे हुए हैं, दरबारी खड़े हुए हैं, वजीर भी बैठा हुआ है। वो अपनी पीड़ा को बयां करता है। तथागत बुद्ध बड़े ध्यान से उस पीड़ा को सुनते हैं। सुनने के बाद जो उनको लगता है उस तरह का न्याय भी वो दे देते हैं। जब सभा का समापन होता है तब वो एकांत में सोचते हैं कि जो मैंने न्याय दिया है क्या वो न्यायोचित है। फिर उनके दिमाग में एक कारण आता है, क्योंकि जीवन में कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कारण ही कारक बनता है। ये सब सोचकर तथागत बुद्ध एक निर्णय लेते हैं कि अब हमें राजपाट छोड़कर दुख का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो राजपाट छोड़कर अकेले जंगल में चले जाते हैं, जगह जगह लोगों को देखते हैं, लोगों की क्रियाओं को देखते हैं, प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, लोगों के कारक को देखते हैं, तब उनको महसूस होता है कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। फिर भी छोटे व्यक्तियों के पास, बड़े व्यक्तियों के पास, समृद्ध लोगों के पास, असमृद्ध लोगों के पास भी वो जाते हैं। उनको बड़ी गहराइयों से पढ़ते हैं,
सुनते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। एक प्रश्नोत्तरी अपने दिमाग में ज़रूर बना लेते हैं। तथागत बड़े सरल स्वभाव से, सरल शब्दों से दुख के कारण की खोज करते हैं, यानी कि शोध करते हैं। जब वो जगह जगह पूरे देश में, पूरे संसार में भ्रमण करके सब देखते हैं, तो उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जिसने ये कहा हो कि मैं सुखी हूँ। तो ये प्रश्न उनके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी इस विषय पर मंथन करते हैं, शोध करते हैं। जब शोध करते हैं और जब शोध सही हो जाता है, तब वो अपने शब्दों में उसको बयां करते हैं। तथागत बुद्ध ने, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जब दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, बोध गया में है, जहाँ एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ कर के तो उनको पता चला दुख का कारण कुछ और नहीं है। दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे कारक हैं, यानी कि हमारे कार्य ही हैं। अब बात आती है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। मेरे अनुसार कार्य दो ही प्रकार के होते हैं, एक नीतिगत, एक अनीतिगत, यानी कि एक नैतिक, एक अनैतिक। नैतिक कार्य वही होता है जिन कार्यों से सामने वाले को दुख नहीं होता है। जिन कार्यों से सामने वाले को दुख नहीं होता है वो नैतिक कार्य होते हैं। जिन कार्यों से सामने वाले को दुख होता है वो अनैतिक कार्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार पाप की परिभाषा भी इसी तरह इंगित होती है। पाप किसे कहते हैं? कोई बता सकता है कि पाप किसे कहते हैं, पाप की परिभाषा क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको केवल 3 शब्दों में। पाप की परिभाषा इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी अगेंस्ट ऑफ डिजायर। इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य। उदाहरण के तौर पर आपकी जेब में कलम लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आपकी जेब से कलम बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के निकाल लेता है और अपना कार्य करने लग जाता है, तो ये अगेंस्ट ऑफ डिज़ायर है, यानी कि इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य है। ये पाप की श्रेणी में आता है। इसी तरह और भी उदाहरण हैं, जैसे कि आप अपना धन लुटाना नहीं चाहते, लेकिन लोग आकर के लूट ले जाते हैं, ये भी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य है। यदि यही कार्य सहमति से किया गया है, आप लुटना चाहते हैं, आप कलम देना चाहते हैं, आपसे परमिशन ली जाती है और आप कलम दे देते हैं, आप लुट जाते हैं, तो ये कोई पाप नहीं है। आप कहीं भी इसको लगा के फिट कर सकते हैं। ये शब्द हर जगह इसी तरह से लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर कोई मरना नहीं चाहता है,
उसको मार दिया जाता है। ये इच्छा के विरुद्ध कार्य है, अपराध की श्रेणी में आता है। यदि मैं मरना चाहता हूँ, सामने वाले श्याम से मरना चाहता हूँ, वो भी मारने को तैयार है, मैं भी मरने को तैयार हूँ, तो ये कोई पाप नहीं है। मैं वहीं वापस लौट कर आता हूँ। तथागत बुद्ध ने नैतिक कार्य की परिभाषा बड़े मार्मिक शब्दों से यही की थी। जो कार्य नैतिक ढंग से किए जाते हैं, उन कार्यों से सामने वाले को कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है। जो कार्य अनैतिक ढंग से किए जाते हैं, जिन कारणों से सामने वाले को पीड़ा होती है, दुख होता है, वो कार्य अनैतिक कार्य कहलाते हैं। ये नहीं है कि समाज के द्वारा बनाए गए हुए रूलों के विपरीत चलना या अनुरूप चलना ही नैतिक अनैतिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है। सहमति असहमति के अनुसार ही नैतिक अनैतिक कार्यों का वर्णन किया जाता है। यानी कि दुख शब्द का जो वर्णन है, वो दोनों जगह पर ही उसका प्रयोग होता है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए तथागत बुद्ध ने जब ये जाना कि दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे कारक हैं, यानी कि हमारे कार्य ही हैं, तो क्यों न हमें सारे कार्य नैतिक ढंग से इच्छा अनुसार करने चाहिए, सामने की इच्छा अनुसार करना चाहिए, जिससे कि किसी को कोई कष्ट न पहुँचे, किसी को कोई दुख न पहुँचे, किसी को कोई पीड़ा न पहुँचे। हमारे द्वारा किसी को कोई पीड़ा नहीं हो रही है। हमारे शब्दों को यदि वो कर्म में डाल रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है, तो निश्चित ही हमारे द्वारा दिए गए शब्द नैतिक कारणों की श्रेणी में आते हैं। ये तथागत बुद्ध ने शोध किया था। सभी बिंदुओं पर यदि चर्चा की जाए तो दुख का कारण सिर्फ हमारे कार्य ही हैं और कुछ नहीं है। तथागत बुद्ध ने एक बात और कही थी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना है उतने में जीना सीख लो, तो कभी भी आपको दुख नहीं होगा। जो अपर्याप्त है उसको पर्याप्त में बनाने हेतु आप कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है, आपको कष्ट होता है, आपको पीड़ा होती है। ऐसा क्यों करते हो? हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेरे शब्दों को ठीक सुना। दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किए गए अनैतिक कार्य ही हैं। नैतिक कार्य दुख का कारण कभी नहीं बनते हैं। तो तथागत बुद्ध वो सत्य हैं, सत्य ही प्रकृति है और प्रकृति ही भगवान है। क्योंकि हमें प्रकृति से जो मिलता है वो हमें कुछ नहीं मिलता है, तभी तो लोगों ने, महापुरुषों ने
ये कहा है नेचर ऑफ गॉड, यानी कि प्रकृति ही भगवान है। शब्द भगवान, कितना शब्द अच्छा है। शब्द कैसे बनाए गए, कैसे नहीं बनाए गए, क्या आपने सोचा? इस शब्द को जितना बढ़िया है भगवान, इसका कभी आपने संधि विच्छेद करके अर्थ निकाला? मैं बताता हूँ, हर व्यक्ति अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ निकाल लेता है, लेकिन वास्तविक शब्दों का अर्थ नहीं समझता। भगवान शब्द की संधि विच्छेद मैं बताता हूँ, प्रकृति तक आपको लेके चलता हूँ। भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, डंडा आ गया आका यानी अग्नि, और न माने नीर। ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो हमारा भगवान हो गया ना प्रकृति। ठीक उसी प्रकार शब्द कैसे बनाए गए हैं, मैं तथागत बुद्ध को बार बार याद करूँगा, अनेकों बार याद करूँगा, तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। तो निश्चित है तथागत बुद्ध को मेरे ऊपर दया आ जाएगी, और जब दया आ जाएगी तो हम उनकी शब्दों को अच्छे ढंग से स्मरण करेंगे। जब स्मरण करके कर्म में ढालेंगे तो निश्चित है कि हमारे दुख सुख में बदल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों से किसी को कष्ट पहुँचा हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा पात्र हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। साथियों, आप सभी ने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, तो मैं एक आपसे विनती ज़रूर करना चाहूँगा कि आप उन अच्छे शब्दों को कर्म में ज़रूर डाल लें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बने। क्योंकि कबीर दास ने भी बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रही तोता दे उड़ाए। तो मेरे द्वारा मुखारबिंद से निकले शब्दों में से जो शब्द अच्छे हों उनको ग्रहण कर लेना, बाकी शब्दों को निकाल कर फेंक देना। बस अब मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।